तो हमारे साथ यहाँ पर एक सर खड़े हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार है। सर, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? टूरिस्ट व्हीकल ओनर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। तो हम आपको बता दें, हम अभी यहाँ पर ऑटो का एक न्यूज़ बना रहे थे, तो सर हमारे पास आए कि हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग किस इंटरेस्ट में न्यूज़ बना रहे हैं, कौन आप लोगों को बोल के न्यूज़ करा रहा है। और सर का ये कहना है कि ऑटो जो है यहाँ पे अंदर नहीं जाना चाहिए, यही सही बात है सर? नहीं, ऑटो जो है यहाँ में अथॉरिटी जो है, जो भी पेशेंट आता है, जो भी हैंडीकैप आता है, अभी भी अलाउ कर रहे हैं, अंदर अलाउ कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या आपका मतलब क्या व्यू है? सब ऑटो को अंदर नहीं छोड़ना चाहिए या पैसेंजर को तकलीफ होना चाहिए, क्या आपका व्यू है? ऑल ओवर इंडिया में जो ऑल ओवर इंडिया छोड़िए सर। आपका क्या इंटरेस्ट है मतलब इसमें? दूर है, कम से कम 300 मीटर दूर है सर। हाँ, आदमी सर देखिए, कैसे चल के जाएगा? ऑल ओवर इंडिया का जो रूल्स का नॉर्म्स के हिसाब से जो अथॉरिटी ने जो पास किया है, सुनिए, उसका हिसाब से अथॉरिटी ने कर रहा है कि अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, आप नहीं, हम आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहते हैं सर। आप देख रहे हैं यहाँ पे पैसेंजर को तकलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मानते हैं कि नहीं पैसेंजर को तकलीफ? ऑलरेडी पैसेंजर को अंदर में छोड़ रहा है, मतलब हैंडीकैप दो, पेशेंट होने दो, नॉर्मल पैसेंजर को तकलीफ हो रहा है कि नहीं? पेशेंट होने दो, हैंडीकैप पेशेंट होने दो, इन लोग छोड़ रहे हैं। कोई इशू नहीं, कोई रोकता नहीं, रोकता है। ये सामने खड़ा है, इनको भी अच्छा। अभी एक लेडी आई थी, ठीक है ना, वो लेडी का बस छोटा सा बच्चा था, ठीक है ना, इतना लगेज था, उसका हस्बैंड अभी अंदर गया था और ट्रॉली लेने के लिए। आप लोगों को हमने बोला यहाँ से उनको छोड़ दो भाई, इतना लगेज है उनके पास। एक लेडी है जिनका छोटा सा बच्चा है, आप लोगों ने छोड़ा उनको? वो लेडी नहीं थी, सही सलामत थी, जो कि चल के जा सकती थी। बच्चा था उनके पास छोटा सा ना, इतना बच्चा नहीं था, बच्चा चल सकती थी बराबर। बच्चा चल सकती थी। बच्चा का फोटो दिखा ना आपको? यही तो थी। मैडम, बच्चा चलने का लायक था क्या? चलने का लायक नहीं थी, गोद में थी बच्चा। फिर हाँ, चलने लायक बराबर थी। तो जो चल के जा सकते थे वो आपको मतलब वो हकदार नहीं है, मतलब आप लोगों का ऑटो अंदर जाने का हकदार नहीं है? बाकी ऑटो नहीं जाएगा, पेशेंट जाएगा और व्हील चेयर। आप लोगों का हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन इसका अपोज कर रहा है कि जो है ऑटो को अंदर छोड़ा जाए, आप लोग अपोज कर रहे हैं कि ऑटो अंदर जो है नहीं जाने देना चाहिए। आप लोग क्या नॉर्मल आइलैंडर्स के हक में नहीं है? नॉर्मल आइलैंडर को यहाँ में उतर के यहाँ से चल के उतना दूर जाना पड़ता है, इतना धूप में, आप लोग क्या उसका खिलाफ है कि नॉर्मल आइलैंडर जो है चल के जाए यहाँ से? आप लोग क्या उसको सपोर्ट करते हैं? ठीक है, आपका बात सही है, लेकिन मैं टूरिस्ट व्हीकल ओनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो आपका बात मैं रखता हूँ कि ऑटो वालों को अंदर जाने दे, हम आइलैंडर है या नॉन आइलैंडर है, वो बात की बात है। जो भी ऑटो अंदर आ रहा है, हम लोगों को टूरिस्ट व्हीकल को कहाँ से काम मिलता है, आपको पता है एक चीज़? कोई चीज़ ऑटो जो जा रहा है ड्रॉप ऑफ लेन में जा रहा है ना सर? हाँ, वहाँ से उठा थोड़ी। हमारा रोजी रोटी बंद हो रहा है। जो है हमारा जो रोजी रोटी है वो आके एयरपोर्ट से। सर आप हमारा इनकम से, आप इनकम के वजह से आप लड़ रहे हो, हमारे इनकम में लड़ रहे हो, आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, जबकि आपको हमारा सपोर्ट में बात करना चाहिए। सर, हम लोग ऑटो वाला किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग पैसेंजर का सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल जो है सबको पहले से नोटिस दिया हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर में जो है ऑटो अलाउ नहीं है, उनको नोटिस दिया हुआ है बराबर। ये नोटिस इसलिए दिया गया था क्योंकि एक महीना पूरा पहले ही। एक बात है, आप लोग पैसेंजर का फेवर में है क्या? नहीं, पैसेंजर का फेवर में है, पैसेंजर का फेवर में नहीं है। उनके लिए ट्रॉली यहाँ पर अलाउ किया गया है। हमें ट्रॉली नहीं है यहाँ में, है अलाउ किया है, नहीं है, कहाँ है सर? अलाउ किया है सर, ट्रॉली अलाउ किया गया है। और पेशेंट जो है, जो भी हैंडीकैप आता है, कम से कम हम लोग लेवल 30 से आइए, सुबह आइए, ट्रॉली दिखा देगा। तो क्या सर आपका कहना है कि सुबह ही ट्रॉली मिले, उसके बाद जो पैसेंजर है उसको ट्रॉली खत्म हो गया होगा, लाने में देरी हो गया होगा, स्टाफ लोग ट्रॉली देता है, लेकिन अब 1.5 घंटा से हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट है, अभी तक ट्रॉली नहीं है। जो अपने तरफ से सोच रहे हो, हमारे तरफ से सोच के देखिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर हम व्हीकल, एक ऑटो क्या क्या काम करता है हम आपको बताते हैं। यहाँ से आपको सब्जी मार्केट में जाता है, सब्जी ढो के लेके जाता है, सिलेंडर लेके जाता है गाड़ी में, सूटकेस लेके जाता है भर के, सारा एक्टिविटी वो करता है, उसका कोई रोक टोक नहीं है। माइक बांध के घूमता है ऊपर कैरियर में। ऑटो क्या यूज़ के लिए, पहले आप बताइए मेरे को। वो तो आप लोग अपोज कर सकते हैं ना। सर, मैंने अपोज किया है, इसीलिए ऑटो अंदर बंद किया है। हम लोग सिर्फ पैसेंजर ऑटो जो है सर, यहाँ का आइलैंडर के लिए ही इशू किया गया है। अगर कोई आइलैंडर अगर एयरपोर्ट जाना चाहेगा, वो लगेज का साथ आता है, लगेज के साथ दब दुब के उसके अंदर आके घुस के आने का क्या जरूरत है सर? कोई गाड़ी बुक कर दे, 200 रुपया 250 रुपया में गाड़ी मिलता है, वो बुक कर सकते हैं। कैसा बुक करेंगे सर? आप बोल ऑनलाइन है सर, गाड़ी अवेलेबल है सर। ऑनलाइन कैसा अवेलेबल है थोड़ा बता दीजिए। सारे एसोसिएशन है, उनको दिया गया, सारा होटल में नाम नंबर दिया गया है उनको। आइलैंडर, आम आइलैंडर होटल में नहीं रहता ना, अपना घर में रहता है, ठीक है ना। ऑटो जो है, आपका मीटर है, आपका गाड़ी में मीटर है? कौन सा? आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व्हीकल है ना, उसमें मीटर है। में आपको हमारा जो टूरिज्म हमारा प्रीपेड रेट दिया है, लेकिन बताया था एसटीएस डिपार्टमेंट का द्वारा ऑटो में मीटर दिया है आजकल, लेकिन कोई भी ऑटो वाले मीटर नहीं डालते हैं। जो भी ला के छोड़ते हैं वो बिना मीटर का फ्लैट रेट में चलते हैं। अब हाइड्रो जेटी चले जाइए,
वहाँ में अंदर ऑटो आता है, फ्लैट रेट में लेके जाता है, बल्कि वहाँ लोकल आके पूछने से भी उनको नहीं लेके जाता है, क्योंकि वो टूरिस्ट के लिए उधर खड़ा रहता है। यहाँ की हम लोग को 6 महीना के लिए खाली टूरिस्ट आता है अंडमान निकोबार में, 6 महीना के लिए हम लोग को टूरिस्ट नहीं आता। तो हम लोग को जो रोजी रोटी चलता है ये एयरपोर्ट को रख के ही चलता है, ठीक है ना। हम लोग बाहर जाके नहीं काम कर सकता। अगर हम लोग मान लीजिए अगर टूरिस्ट नहीं आता है तो हम लोग को जाके 10 रुपये 20 रुपये का ट्रिप नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग के पास परमिशन नहीं दिया। बट उन लोगों को परमिशन है। उन लोग का अगर सुनामी के कोविड के टाइम में इतना मार हुआ था, हमारा टूरिस्ट अंडमान में नहीं आया था, लेकिन उन लोग का रोजी रोटी चला था, हमारा रोजी रोटी नहीं चला। हमारा टूरिस्ट आने से रोजी रोटी चलता है। अच्छा, एक बात बताइए सर, बात बता दीजिए, अगर वो भी ऑटो अलाउ कर देगा तो हम क्या करेंगे? हमको 10 रुपये 20 रुपये में अलाउ करेगा डिपार्टमेंट? वो बता दीजिए। एक छोटा सा बात बताइए, ऑटो अगर अंदर जाता है तो आपको किस तरह से उससे नुकसान होता है? क्या ऑटो वाला ऐसा क्या करता है जो आप लोग टूरिस्ट व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन का जो गाड़ी है, जितना भी गाड़ी है, उसको नुकसान होता है? ऐसा क्या ऑटो वाला करता है अंदर? जो अंदर जितना भी ऑटो आता है वो कोई भी मीटर डाल के नहीं चलाता है, सब फ्लैट रेट में आता है, ठीक है। आप इवन चले जाइए, आप हाइड्रो जेटी शाम को मेरे साथ आइए, आप अगर इंटरव्यू कर सकते हैं तो मेरे साथ में शाम को हाइड्रो जेटी आइए, कितना ऑटो मीटर में चलता है करके आप मेरे को दिखा दीजिए। नहीं चलता है। आप फनीस में चट्टी में चले जाइए, भले अंदर से लोकल आ रहा है, आप बोल रहे हैं ना लोकल का, लोकल अंदर से आ रहा है, वो मीटर में अगर मिलेगा, अगर चलो करके नहीं चलाता है, वो फ्लैट रेट में ही जाता है, ठीक है। ताकि हम लोग घंटा भर खड़ा होकर टूरिस्ट के लिए खड़ा होकर 200 रुपया 150 रुपये जो गवर्नमेंट हम लोग को दिया रेट है, उसी से काम चलाता है। क्या कि हम लोग को 6 महीने अंडमान में टूरिस्ट रहता है। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है, आप लोग को भी मालूम है, सबको मालूम है। हम लोग को मतलब दूसरा कोई रोजी रोटी सर, हम नहीं ये है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा समझे नहीं। ऑटो अंदर जाके ऐसा क्या करता सर कि आप लोग रोज, आप लोग तो अंदर है ही, आप लोग पार्किंग में आप लोग का गाड़ी रहता, प्रीपेड आपका अंदर जो है ट्रैफिक पुलिस काउंटर बना है, ऑटो अंदर आके ड्रॉप ऑफ अगर पैसेंजर को करेगा तो ऐसा क्या कर देता, ऐसा क्या क्राइम कर देता कि आप लोग का नुकसान ऑटो अंदर आके क्राइम करने का बात नहीं है। ऑटो आके अंदर स्टैंड बाई में खड़ा हो जाता है, ठीक है, वो घंटा भर में खड़ा हो जाता है, हम लोग का रोजी रोटी नहीं चलता है। तो सर अंदर जो ड्रॉप ऑफ लेन है उसमें तो खड़ा होना अलाउ नहीं किया ना सर? हम लोग को काम नहीं मिलता, हम लोग का साधन के लिए कुछ करने बोलिए ना गवर्नमेंट। अगर हम लोग को दे दीजिए 10 रुपये 20 रुपये में गवर्नमेंट ट्रिप करने के लिए ऑटो का तरह। तो सर आप लोगों को तो प्रीपेड काउंटर एयरपोर्ट का अंदर ही है, वहीं से बुक करके बाहर आता, तो ऑटो आपको कैसा नुकसान देता सर? क्या नुकसान है सर? उसमें लगेज नहीं लेके जा सकते आप ऑटो में, पैसेंजर लेके जा सकते हैं, लगेज नहीं लेके जा सकते। ये लोग पैसेंजर और लगेज दोनों कैरी करके जा रहे हैं, और ये लोग फ्लाइट रेट में जो मीटर रेट है उसमें नहीं चलते। आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, आपको देखिए यहाँ पर जो भी टूरिस्ट रहेगा, अगर आप वहाँ खड़ा रहेगा, टूरिस्ट यहाँ खड़ा रहेगा, पहले वो टूरिस्ट के पास जाएगा, आपको नहीं लेके जाएगा। नहीं, मेन क्वेश्चन ये है सर, ऑटो छोड़ दीजिए सर। सर, हम यहाँ से पैसेंजर चल के कैसे जाएगा ऐसे इतना धूप में? सर वहाँ ट्रॉली दे रहे हैं। ट्रॉली तो सर लगेज लेके जाना सर अभी था या खत्म हो गया होगा? अभी नहीं, हम लोग 1.5 घंटा से खड़े हैं यहाँ में, 1.5 घंटा से ट्रॉली होगा, ट्रॉली खत्म हो गया है, ट्रॉली दे रहा है, ट्रॉली अथॉरिटी दे रहा है, नहीं दे रहा है। तक का पैसेंजर इसी तरह सफर करना क्या? तो क्या करेंगे सर, बताइए, आप बताइए, आप बताइए। किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं सर, अपने से पैसेंजर का फेवर कर रहे हैं। देखिए सुनिए, आप ऑटो जो है आपको जो है यहाँ पब्लिक सर्विस के लिए बनाया है, यानी कि टूरिस्ट इसके लिए नहीं बनाया है, पब्लिक सर्विस के लिए बनाया है। जो है हम लोग पब्लिक सर्विस का ही बात कर रहे हैं। ठीक है सर, हम लोग पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी के फेवर में नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक सर्विस का बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे को अभी तक ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि आप लोग का प्रीपेड काउंटर अंदर है, आप लोग आके पार्किंग में खड़ा होते हैं, ठीक है ना, और आप एक काम कीजिए, तो ऑटो कोई भी टूरिस्ट जो भी टूरिस्ट है ना, उसको नहीं कैरी करने के लिए आप दे दीजिए। मैं मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन का आंसर नहीं, वो नहीं, आप एक छोटा, मेरा लॉजिकल क्वेश्चन है। ऑटो आता है वहाँ ड्रॉप ऑफ करने, आप लोगों का काउंटर है अंदर, ट्रैफिक पुलिस चलाता है काउंटर, अंदर से प्रीपेड का स्लिप देता है, आप लोग यहाँ पे खड़ा होते हैं प्रीपेड के लाके, ऑटो आप लोगों का कैसा नुकसान कर देता है? ऑटो आके वो ड्रॉप करके नहीं जाता है, वहाँ घंटा भर खड़ा हो जाता है। तो वो लेन में तो खड़ा होने देते नहीं सर। हम गाड़ी लेके गया था, वहाँ में 5 मिनट खड़ा नहीं। हाँ, आप नहीं जानता है, लेकिन वहाँ ऑटो आके खड़ा होके पिकअप करके जाता है। इसकी गलती इसका गलती किसका है? इसकी गलती तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की गलती है सर। ये गलती तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑटो तो एक्चुअली देखिए, मैं सिंपल से एक ही बात बोलूँगा कि ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऑटो कहीं में अलाउ नहीं है, ठीक है, ये सिंपल से बात है। ये आइलैंड है, आइलैंड नहीं, आप गलत बोल रहे हैं सर। मुंबई एयरपोर्ट में बाकायदा ऑटो का स्टैंड है। हैदराबाद एयरपोर्ट में जहाँ पर ऑटो छोड़ता है, वहाँ से शटल पॉइंट है, वहाँ से शटल फ्री शटल सर्विस देता है पूरा। इसके ऊपर बाकायदा न्यूज स्टोरी हमने किया हुआ है, कौन कौन सा एयरपोर्ट में कहाँ कहाँ पे जाके आ जाइए। चेन्नई से बाहर आउटर में ही ऑटो स्टैंड है, अंदर स्टैंड नहीं है सर। ऑटो का स्टैंड अंदर नहीं होता है, बाहर ही रहता है। और इनको ये करने बोलिए, कमर्शियल जो एक्टिविटी है ना वो सब बंद करिए।
आप जो माइक मेरे को पूछ रहे हो ना, उनसे पूछिए एक बार। ये कमर्शियल व्हीकल जो है आपको ऑटो में सिलेंडर लेके जा रहा है, सब्जियां लेके जा रहा है, भर के बस्ता में सामान लेके जा रहा है और गेस्ट के साथ लगेज भर के लेके जा रहा है, ये अलाउ है? आप ये पूछ लीजिए पहले। तो आप लोग ट्रैफिक पुलिस को इसके बारे में कंप्लेंट करें? कंप्लेंट बहुत बार कर रहे हैं सर, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और कोई एक्शन नहीं हो 30 किलोमीटर दूर तक का गाड़ी ऑटो लेके जाता है, उसका एक्चुअल परमिशन नहीं है 30 किलोमीटर तक का रनिंग करके लेके जाना। वो छोटा सा इंजन है, कभी भी फायर हो सकता है। ऑटो जो पेट्रोल गाड़ी है, तो यहाँ से फायर हो सकता है काफ़ी दूर तक, 30 किलोमीटर चिड़िया टापू जाते हैं, कभी वंडूर जाते हैं लेके। कस्टमर को बहुत सारे परेशानी होता है उसमें। हमारा जो टूरिस्ट व्हीकल जो गाड़ी चलता है ना, इसमें से यहाँ जितने भी होटल्स हैं उनको बुला के देता है काम, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है उनको, और दूसरा 2 रुपया उनको और मतलब उनको दे देते हैं, जब 200 रुपया 300 रुपया दे देते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इनको ऑटो वालों को बुला के देते हैं। ये काम चल रहा है सबका। सर देखिए, ऑटो अंदर अलाउ करके खाली लोकल लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑटो अंदर आने के बाद वो टूरिस्ट पिकअप करता है, उसके लिए आप लोग प्रॉब्लम ये है कि टूरिस्ट पिकअप नहीं करना। वो कैसा करेगा सर? आप अभी अलाउ कर देगा, आप अलाउ कर देगा तो हम और उनसे लड़ना पड़ेगा। टूरिस्ट पिकअप नहीं करना, टूरिस्ट अगर नहीं चलाएंगे तो उनको हमारे पब्लिक के लिए ऑटो अंदर अलाउ है, लेकिन वहाँ से पिकअप नहीं ड्रॉप करना। करेगा, पिकअप नहीं कर ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन पिकअप नहीं कर सकते। लेकिन सर ये बात है, टूरिस्ट आप जिम्मेदारी आप लेंगे सर। मैं आपको भी भैया रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऑटो वाले को, टूरिस्ट को रोकने के लिए आप ही एक मीडिया इंटरव्यू कर लीजिए। कर लीजिए, आप जब इधर आके इंटरव्यू कर रहे हैं ऑटो को फेवर में आप लोग, ठीक है? हूँ सर, यहाँ का आइलैंडर का पब्लिक के साथ में हूँ, जो भी यहाँ पर अंडमान निकोबार रहते हैं उनके साथ में। मेरा बात सुनिए, मैं साथ बता रहा हूँ ना सर, रुको ना भैया, हम रोजी-रोटी का प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं पब्लिक के साथ हूँ। आप ऑटो वालों को बोलिए टूरिस्ट नहीं घुमाने के लिए, हमारा रोजी रोटी उससे चलता है। हम तो पब्लिक नहीं घुमा रहे हैं, उनको बोलिए जो पब्लिक सर्विस है वो करिए। यहाँ पर ऑटो वाला 150 रुपया 200 रुपया लेके घुमा रहा है। बहुत सारे जो नंबर है मैं दे दूंगा, मैं लिख के रखा हूँ सारे नंबर, मैं पहचान बता दूंगा। सब ऑटो वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ 35-40 ऑटो वाले खाली इस तरह करते हैं। यही सब आपको मीडिया में बुला के बोलते हैं, ये सब गलत काम करते हैं वो लोग, और हमको कोस रहे हैं वो लोग। आप ये देख लीजिए सर पहले।